17 सितंबर 2007 की एक सुबह आजाद कश्मीर रेजिमेंट के कमांडर के सामने एक उम्र रसीदा शख्स आ बैठता है। लिबास दरीदा, जुबान खामोश और इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया है। बोलने से माजूर है, कागज पर लिखता है 33-5-139। कमांडर चौंक उठता है और कहता है, व्हाट? 40 साल बाद मकबूल हुसैन, बट ही वॉज मिसिंग, बिलीव्ड, किल्ड। सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है। वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि मकबूल हुसैन है, जो 1965 की जंग में कैप्टन शेर की क़यादत में मिशन पर रवाना होता है। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और उसके असले के डिपो और दूसरी तंसीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन की इस तैयारी पर कारी ज़र्ब लगाई जा सके जो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था। मिशन मुकम्मल हुआ, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के फायर की जद में आ जाता है और पकड़ा जाता है। हमेशा की तरह आलमी कवानीन और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है। सिपाही मकबूल हुसैन को न तो जंगी कैदी बनाया जाता है, न ही उसका इंदराज सिविल कैदियों में किया जाता है। न सिर्फ ये बल्कि 1965 और 71 के जंगी कैदियों के तबादले में भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र कहीं नहीं आता। नतीजतन सिपाही मकबूल हुसैन मिसिंग, बिलीव्ड, किल्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने के सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा जिसकी इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कैदे तन्हाई, तंगो तारीख, दिन रात, मौसमों की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रींगने का हुक्म, इंसानी आज़ा की तकलीफ के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसाल हैं। दुश्मन सिर्फ एक ही मुतालबा करता, बोलो जो हम जानना चाहते हैं। इस बहादुर और निडर सिपाही पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते हैं जो इसकी पिंडलियां चबा जाते हैं, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है और अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं बोलता। बुझा जो रोशने जिंदा तो दिल ये समझता है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे है सलासिल तो हमने जाना है कि शहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी। मकबूल हुसैन की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था और वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ तक कि कैद खाने की तमाम दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती हैं। वो हर जगह ये लिख देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर शायद दुश्मन में इतनी वुसअत न थी कि वो मकबूल हुसैन की जुबान से ये नारा दोबारा सुन सकता, लिहाजा उन्होंने मकबूल हुसैन की जुबान काट दी और फिर सन 2007 में उसे नफ्सियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है। मगर दुश्मन ये क्या जानता था, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। जिसे वो नफ्सियाती मरीज समझ के छोड़ देते हैं, वही सिपाही मकबूल हुसैन 40 साल बाद अपनी ड्यूटी पर दोबारा हाजिर होता है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानियों, इसार और साबित कदमी की अजीम रिवायात का पासबान गुज़श्ता रोज अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मगर अफवाज पाकिस्तान के उन लाखों सिपाहियों और पाकिस्तान की करोड़ों अवाम को एक सबक जरूर दे गया कि शुहदा की इस पाक सरजमीन के लिए अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े तो कभी दरेख मत करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।